व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मेरे पास टॉपिक है द नर्व इम्पल्सिव एंड नर्व सिग्नल कैसे ये काम करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है न्यूरॉन एंड नर्व और स्नैप्स, और फिर हमारे पास आ जाता है सेंसरी थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन आपको करते हैं द नर्व इम्पल्सिव और नर्व सिग्नल। नर्व इम्पल्सिव में क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हमारे जिसम में कीमियाई तब्दीलियाँ तो होती हैं, ठीक है ना। हमारे जो सिग्नल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। होते किस तरह है ये इसी बात पे गौर कीजिएगा जी। हमारे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स के बाहर की तरफ होते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ होते हैं। जैसे ही हमें कोई भी स्टिमुलस या मुहिज हमारे 5 सेंस में किसी पे भी अटैक करता है तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर चल जाता है और पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन जो है उसका जब हमें आउटपुट देता है तो वो हमारा आंसर होता है कि हमने एक अच्छी चीज़ देखी है, बुरी। मैं जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस तरह वर्क कर रही होती हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है न्यूरॉन एंड नर्व। न्यूरॉन क्या होता है, सिग्नल नर्व, यानी कि एक जो असबानियाँ होता है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, हमने न्यूरो सर्जन भी सुना होगा। किस तरह के तो जो न्यूरो सर्जन होते हैं वो यही होता है कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी और हमारे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी क्यों जो है वो उसके अंदर फ़र्क आ रहा है और क्यों हम बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे, तो ये जो है उसके अंदर काम करता है। अच्छा जी, हमारा जो सिग्नल होता है नर्व, जो सिंगल नर्व होता है उसके अंदर डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और ये आ जाते हैं एक्सोन जो है ये काम करते हैं। जबकि हमारे जो नर्व होते हैं, नर्व के अंदर नर्व की ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, ब्रांच गुच्छे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुच्छे होते हैं वो अस्प जिनको हम कहते हैं, अस्पानिया जो है वो सिंगल होता है, अस्प जो है उसकी जमा हम कह लेते हैं इसको। तो वहाँ से जो बहुत ज़्यादा जो अस्पानिया होते हैं वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं। तो वो क्या होते हैं जी, ब्रेन के जो अंदर से हमें सिग्नल रिसीव हो रहे होते हैं, इन्हीं नर्व की वजह से रिसीव हो रहे होते हैं। तो ये हमारे हराम मगज़ में जो है वो बनते भी हैं और वहाँ से दिमाग तक भी जा रहे होते हैं, हमारे जिस्म तक जा रहे होते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें कि ये कभी भी हमारे दिमाग से नहीं निकल रहे होते, कि हमारे हराम मगज़ यानी कि जो हम जिसको हम खुत्ती वाली साइड कहते हैं वहाँ से निकल रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये ब्रेन में भी जा रहे होते हैं और हमारे पूरे जिस्म में भी ये वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि हमारी जो जिस्म की एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं और ब्रेन जो है वो फर्दर हमें प्रोसीड करता है कि हमें कौन सा वर्क किस तरह प्ले करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेंसरी थ्रेशोल्ड लेवल, हिस्सी दहलीज। थ्रेशोल्ड लेवल में क्या होता है जी, जो हमारे खुलिये होते हैं, खुलिये जो है किस तरह इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। जैसे बहुत हल्की आवाज़ भी हम नहीं सुन सकते, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी हम नहीं सुन सकते। ठीक है, एक लेवल अल्लाह ताला ने हमारे कानों पे बना दिया है, जो पर्दे हैं कान के वो एक हिसाब की जो है वो आवाज़ सुन सकते हैं। यानी कि कुछ हर्ट्ज़ जो हैं वो हमारी जो कान है वो उस तक रिसीव कर सकते हैं। हमारी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोशनी में चुंधिया जाती हैं और जो हल्की रोशनी में वो देख सकते हैं, या बहुत ज़्यादा कम रोशनी हो तो वो नहीं देख सकते। तो ये क्या हो जाता है, मुहीज किस तरह असरअंदाज हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुहीज असरअंदाज हो रहा है या बहुत कम असरअंदाज हो रहा है। और कुछ जिस तरह शिद्दत उसकी ज़्यादा है, थोड़ी है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत की भी हम चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर सकते हमारे न्यूरॉन, और बहुत ज़्यादा कम शिद्दत की भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हमारे न्यूरॉन। तो ये जो है हमारी किस में आ जाती है, सेंसरी थ्रेशोल्ड लेवल आ जाता है इसका। यानी कि एक इसको क्या कह लें कि एक लेवल जो होता है उस हिसाब से हमारे कान, हमारी आंखें, हमारे 5 सेंसेस जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाती है तमीज़ी दहलीज। तमीज़ी दहलीज में क्या होता है कि अगर किसी ने हमें घूंसा मारा है या हमें थप्पड़ मारा है या हमारे साथ प्यार के साथ हाथ फेरा है, तो ये जो 3 लेवल हैं तो ये तमीज़ी दहलीज के हिस्से में आते हैं। तो तमीज़ी दहलीज होती है वो हमें बताती है कि हमें गुस्सा लगा है, थप्पड़ मारा है किसी ने, या प्यार से हाथ फेरा। तो ये हमें पता कैसे चलता है, जब कोई हमें घूसा मारता है तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है। तो वो हमारे ब्रेन को फ़ौरन सिग्नल भेजता है कि कोई ज़ोरदार चीज़ लगी है। उसके बाद हमारी आंखें देख रही होती हैं, हमारी आंखों को पता चलता है किसी ने हमें घूसा मारा है। तो ये जी हमारा थ्रेशोल्ड, हमारी हिस्सी दहलीज और हमारी तमीज़ी दहलीज में डिफरेंस है। अब हमारे पास आ जाते हैं स्नैप्स।
यानी कि अस्बी खला किस तरह होता है, अस्बी खला किस तरह काम करता है, यानी कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिस तरह उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है अस्बी खला, न्यूरॉन्स के अंदर हमारे जो होते हैं उसके अंदर खला होता है, यानी कि स्पेस पाई जाती है। और जो स्पेस कैसे काम करती है, उस स्पेस जो है वो स्नैप, यानी कि उसके अंदर कोई भी मैसेज आया है, उसने कनेक्ट किया, कनेक्ट जो वो कर रही है वो स्पेस से कर रही है, ठीक है। बीच में मतलब थोड़ी सी जगह बची हुई है, उसको हम स्पेस कहेंगे हमारे न्यूरॉन्स के अंदर। वो जो स्पेस है, जब ये वाला प्रोसीजर कंप्लीट होता है तो वो क्या बन जाती है, स्नैप बन जाती है। अब स्नैप कैसे वर्क करती है, स्नैप वर्क करती है मॉलिक्यूल्स के थ्रू स्नैप वर्क कर रही होती है। छोटे छोटे सालमी जिनको हम कह लेते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वर्क करवा रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि कीमियाई मादे, मॉलिक्यूल्स, सालमी, कीमियाई मादे, ये की चीज़ है, ये वर्क करवा रही होती हैं हमारी। और ये जो है अस्बी खला में ये मेन चीज़ जो है वर्क कर रही होती है, ठीक है। और जो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो है वो एक पूरा का पूरा अस्बी खला और स्नैप जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। यकीनन आप सबको पसंद आया होगा, समझ आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।